आप सभी को नमस्ते। जय सिया राम जी की। आज हम बात करेंगे मेष लगन की कुंडली में कौन सा ग्रह किस भाव का स्वामी होता है, किन परिस्थितियों में शुभ और किन परिस्थितियों में अशुभ फल करता है। तो आइए शुरू करते हैं। मेष लगन की कुंडली में लग्नेश और अष्टमेश मंगल देव होते हैं। चूंकि लगन भाव को हम त्रिकोण भाव भी कहते हैं, त्रिकोण भाव शुभ होता है, और अष्टम भाव को हम त्रिक भाव कहते हैं और अष्टम भाव अशुभ होता है। मंगल देव की एक राशि मेष राशि त्रिकोण भाव में पड़ती है और दूसरी राशि वृश्चिक राशि सामान्य भाव अष्टम भाव में पड़ती है। इसके लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। वह सूत्र यह है कि जिस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि त्रिकोण भाव या शुभ भाव में पड़ेगी, वह ग्रह शुभता को विशेष रिप्रेजेंट करेगा, और जिस ग्रह की सामान्य राशि त्रिक भाव में या अशुभ भाव में पड़ेगी, उसकी अशुभता कम मानी जाएगी। इसे ऐसे समझिए, सूत्र यह है कि कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का विशेष फल करता है तुलनात्मक रूप से सामान्य राशि के। तो मंगल देव की दो राशि होती है, मेष और वृश्चिक। मेष राशि को हम मूल त्रिकोण राशि कहते हैं और वृश्चिक राशि को हम सामान्य राशि कहते हैं। तो मेष राशि जो कि मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि है, तो मेष राशि का विशेष फल करेगा। तो मेष राशि कहाँ पड़ती है मेष लगन कुंडली में? प्रथम भाव लगन भाव में, त्रिकोण भाव में, और त्रिकोण भाव शुभ होता है और त्रिकोण के स्वामी को त्रिकोणेश कहते हैं, और त्रिकोण के स्वामी सदैव शुभ फल ही करते हैं। इसलिए मंगल देव यहाँ पूर्ण रूप से शुभ फल करेंगे। अष्टम भाव में जो सामान्य राशि है उसकी अशुभता लगभग समाप्त ही रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अष्टम भाव के फल मंगल देव नहीं करेंगे। अष्टम भाव से जिन जिन विषयों का विचार किया जाता है, उन विषयों को शुभ या अशुभ फल मंगल देव की स्थिति ही निर्मित करेगी। अभी भाव स्वामित्व के आधार पर समझिए। मेष लगन की कुंडली में लग्नेश और अष्टमेश मंगल देव हैं। चूंकि मेष राशि मूल त्रिकोण राशि है और वह त्रिकोण भाव में पड़ती है, इसीलिए मंगल देव शुभ फल करने वाले होंगे। दूसरे और सातवें घर का मालिक शुक्र देव होते हैं। दूसरा और सातवां घर मारक भाव होता है और मारक भाव के स्वामी को हम मारकेश भी कहते हैं। यहाँ लग्नेश मंगल भी शुक्र को अपना मित्र नहीं मानता है। इसलिए आपके जीवन में धन की स्थिति, परिवार की स्थिति, आभूषण की स्थिति, आपके रूप रंग की स्थिति, आपके बाड़ी आदि की स्थिति, और सातवें घर से जो हम देखते हैं व्यापार, व्यवसाय, साझेदारी, जीवन संगनी, डेली वेजेस और शरीर के गुप्तांगों को, उससे संबंधित विषयों के बारे में शुक्रदेव से स्पष्ट जानकारी मिलेगी। लेकिन शुक्रदेव मारक भाव के स्वामी होने से, मार्केश होने से रोग के लिए अशुभ फल करेंगे, और अगर उनकी स्थिति अच्छी हुई तो वह आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर फल कर सकते हैं, क्योंकि सातवां घर विवाह का है, दूसरा घर भी मांगलिक कार्य का है, परिवार की वृद्धि का है। तीसरे और छठवें घर का स्वामी बुध देव पड़ते हैं। कन्या राशि बुध देव की मूल त्रिकोण राशि है, छठवां भाव त्रिक भाव है। तो कन्या राशि जो कि बुध देव की मूल त्रिकोण राशि है, वह त्रिक भाव में पड़ती है। इसलिए बुध देव यहाँ अशुभ फल करेंगे और मंगल देव बुध देव को अपना शत्रु भी मानते हैं। तो क्या समझे कि तीसरे और छठवें घर का मालिक होने से, छठवें घर में मूल त्रिकोण राशि कन्या होने से, छठवां घर त्रिक भाव होने से, 6, 8, 12 के ग्रुप का होने से बुध देव यहाँ जिस भाव में बैठेंगे, जिस भाव को देखेंगे उस भाव के अशुभ फल करेंगे। शर्त यह है कि स्वराशि को ना बैठे, स्वराशि को ना देखें, क्योंकि जब कोई ग्रह अपने भाव में बैठे या अपने भाव को देखे तो उस भाव या राशि के शुभ फल ही करता है, विशेषकर आर्थिक दृष्टिकोण से। चौथा घर केंद्र का भाव है, केंद्र का भाव समभाव होता है। चौथे घर का मालिक मेष लगन की कुंडली में चंद्रदेव होंगे। चौथे घर से जिन जिन विषयों का विचार किया जाता है, जमीन, वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, सुख सुविधा, पारिवारिक सुख शांति, माता आदि का सुख, पिता का मारक भाव भी, इन सब विषयों का विचार चंद्रदेव से किया जाता है। चंद्रदेव माता के कारक ग्रह भी होते हैं। तो चंद्रदेव की स्थिति अगर त्रिकोण में हो, केंद्र में हो, स्वराशि में हो, धन भाव में, लाभ भाव में हो, मित्र राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि या उच्च राशि में हो, तो यह संभव है कि चौथे घर के अच्छे फल करेंगे, विशेषकर आर्थिक दृष्टिकोण से। रिश्तों के लिए जरूरी नहीं ग्रह हमेशा अच्छा ही फल करे, क्योंकि उसके लिए अन्य शर्तें निश्चित की गई हैं। पांचवें घर का मालिक सूर्यदेव है। सूर्यदेव की सिर्फ एक राशि होती है और सिंह राशि सूर्यदेव की स्वराशि भी है, मूल त्रिकोण राशि भी है। तो त्रिकोण का मालिक होने से सूर्यदेव यहां हमेशा अच्छे ही फल करेंगे। अब बचता है नौवें घर का मालिक और 12वें घर का मालिक। नौवां घर त्रिकोण भाव है, 12वां घर त्रिक भाव है।
गुरुदेव की एक राशि धनु त्रिकोण भाव में है, नवम भाव जो कि प्रबल त्रिकोण है, और दूसरी राशि मीन जो कि 12वें घर में जो कि त्रिक भाव में है। तो बात अब यहाँ ये आती है कि जो देव गुरु बृहस्पति हैं वह मेष लगन की कुंडली में शुभ फल करेंगे कि अशुभ। तो छोटा सा सूत्र बताया है कि कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का ही विशेष फल करता है और त्रिकोण भाव हमेशा शुभ होते हैं। तो देव गुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु होती है और धनु राशि त्रिकोण भाव में है। यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि देव गुरु बृहस्पति यहाँ लग्नेश मंगल के मित्र भी होते हैं और इसलिए शुभ फल ही करने वाले हैं। या ऐसे कहूं कि जब लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगा क्योंकि लगन भाव में मूल त्रिकोण राशि थी, तो नवमेश को द्वादशेश का दोष क्यों ही लगेगा, क्योंकि सबसे अशुभ भाव अष्टम भाव होता है और सबसे कम अशुभ भाव द्वादश भाव होता है। लेकिन किस भाव में? 6, 8, 12 के ग्रुप की बात हो रही है, 6वें, 8वें और 12वें भाव में से। एक सूत्र और है कि दूसरे और 12वें घर को समभाव कहते हैं और दूसरे और 12वें घर के मालिक साहचर्य के नियम से फल देते हैं। या दूसरे और 12वें घर के मालिक की अगर कोई दूसरी राशि भी हो तो वह दूसरी राशि अगर शुभ भाव में हो तो शुभ फल करते हैं, अशुभ भाव में हो तो वह उस लगन कुंडली में तात्कालिक फल के तौर पे अशुभ फल करते हैं। तो मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और देवगुरु बृहस्पति की दूसरी राशि धनु होती है और धनु राशि त्रिकोण भाव में पड़ने से देवगुरु बृहस्पति 12वें घर का अशुभ फल ना करके अपनी दूसरी राशि धनु राशि का विशेष फल करेंगे और धनु राशि त्रिकोण भाव में बैठी हुई है। अब बात करते हैं 10वें और 11वें घर के मालिक शनि देव होते हैं। 10वां घर न्यूट्रल है, ना शुभ ना अशुभ। शनि देव एक नैसर्गिक पापी ग्रह होते हैं और रोग के कारक ग्रह भी होते हैं, कर्जे के कारक ग्रह भी होते हैं। शनि देव 11वें घर के भी यहाँ पर मालिक हैं। 11वां घर आपका 3, 6, 11 यानी कि 63 आय की श्रेणी में आता है और 11वां घर छठे से छठा होने के लिए रोग का विशेष कारक भी होता है और तो और शनि जी रोग के कारक भी ग्रह होते हैं। इसलिए शनि जी इस कुंडली में लग्नेश मंगल के शत्रु भी हैं। तो शनि देव रोग के कारक होने से, त्रिशदाय के स्वामी होने से, मूल त्रिकोण राशि त्रिशदाय भाव में होने से 6, 8, 11, 3, 6, 11 वाली श्रेणी में 11वें घर में और तो और छठे से छठा होने से भी रोग के लिए मेष लगन की कुंडली में शनिदेव हमेशा अशुभ फल ही करेंगे। यही सूक्ष्म मंत्र है। लेकिन चूंकि 11वां घर इनकम का है, 10वां घर कर्म का है, तो 10वां घर चूंकि न्यूट्रल है तो शनिदेव की स्थिति बताएगी। अगर शनिदेव केंद्र में हुए, त्रिकोण में हुए, स्वराशि, उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि के हुए, हालांकि जरूरी नहीं उच्च राशि में हमेशा अच्छा फल करे क्योंकि शनि की दृष्टि नुकसानदेह होती है। तो शनि जी यहाँ पर केंद्र का मालिक और त्रिशदाय का मालिक होने से अशुभ फल ही करेंगे क्योंकि त्रिशदाय भाव अशुभ है, विशेषकर रोग ज्योतिष के लिए। लेकिन शनिदेव की स्थिति बताएगी आपका कर्म में कितनी सफलता मिलेगी और आपका इनकम कैसा होगा। बस ध्यान रखना होगा कि शनि रोग का कारक होने से, त्रिशदाय का मालिक होने से, लग्नेश मंगल के शत्रु होने से इन 3 शर्तों को पूरी करते हैं, इसीलिए रोग के लिए अशुभ होंगे, शारीरिक कष्ट को दे सकते हैं। लेकिन उनकी प्लेसमेंट आपको कुछ कठिनाई, संघर्ष, बाधा, देरी, रुकावट के साथ में, जो कि शनि के नैसर्गिक कारकत्व होते हैं, इसके साथ में आपको विशेष आर्थिक शुभ फल भी दे सकते हैं। लेकिन शनिदेव किस भाव में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, उनके साथ कौन सा ग्रह बैठा है या कौन सा ग्रह दृष्टि और युति का संबंध बनाता है, इस विषय की विवेचना करने के बाद ही सटीक फल प्राप्त किया जा सकता है। तो आपने समझा मेष लगन की कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ भाव का मालिक है, कौन सा ग्रह अशुभ भाव का मालिक है। अब एक चीज और बता दूं, नैसर्गिक पापी ग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु, शनि के समान राहु, मंगल के समान केतु और सूर्य देवता भी क्रूर होते हैं। ये कभी भी रोग और रिश्तों के लिए अच्छे फल नहीं करते हैं। अगर ये अच्छे हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से ही अच्छे फल करेंगे। अगर ये सूक्ष्म अंतर आ गया तो फलित करना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों नमस्कार, अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे अन्य लगन कुंडलियों में। नमस्ते, जय सिया राम जी की।